अब चेयरमैन पर मैं क्या कहूँ, ये तो कहते हैं ना, शुतुरमुर्ग के बारे में कहते हैं कि बालू में सर घुसा लेता है ना? तो ये तो शुतुरमुर्गी रवैया है चेयरमैन का। आप कुछ देखना ही नहीं चाहते, उल्टे कह रहे हैं कि ये उदंड बच्चे थे, उपद्रवी बच्चे थे। अरे कैसे उदंड उपद्रवी होगा? वो सालों से उनकी मतलब ज़िंदगी का सवाल है, दाल रोटी का सवाल है, वो सालों से तैयारी करें, उदंड कैसे हो गए? और दूसरी तरफ प्रश्न पत्र 20 मिनट 25 मिनट देर से बँट रहा है, उस पर आप कह रहे हैं कि आपको 25 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो एक जगह आप इतना कड़ाई कर देते हैं कि 2 मिनट लेट से आप उस बच्चे को नहीं घुसने देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 25 मिनट लेट हो गया तो कोई बात नहीं, लाज़मी है, होना चाहिए। लेकिन देखिए बीपीएससी यदि बिहार की भाषा में कहें तो थेथर है, वो कुछ करेगा नहीं, है ना? वो ऐसे ही गोल-मोल जवाब दे के कर लेगा। मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, और बिहार में एक परीक्षा ढंग से नहीं हो रही है। कठिन भी हो सकता है या आसान भी हो सकता है, तो फिर तो आप उसका नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, तो फिर वही लफड़ा है जिस लफड़े को आप नकार रहे थे। नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें 70वीं बीपीएससी परीक्षा की, परीक्षा होने से पहले भी विवाद, परीक्षा हो रही थी तब भी विवाद, परीक्षा होने के बाद भी विवाद, आखिरकार इतने विवादित परीक्षा हो चुकी है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर। पहले तो स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद आपका। सर, बीपीएससी 70वीं एग्जाम जो हुई है लगातार विवादों से घिरी हुई रही है, क्या कहेंगे इस पर? अब कहना क्या है, बिहार में अराजक स्थिति है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं, और बिहार में एक परीक्षा ढंग से नहीं हो रही है। मतलब युवाओं में इतनी हताशा है, इतनी बेचैनी है कि कुछ कहने का नहीं। अब देखिए 70वीं बीपीएससी की बात आप कर रहे हैं, ये परीक्षा तो मुझे लगता है इसका जतरा ही खराब है। शुरू में कहा गया कि इसमें बम्पर रिक्तियां हैं, आज तक इतिहास की सबसे बड़ी रिक्तियां हैं 2027। फिर कहा एसडीएम की 200 रिक्तियां हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियां हैं। उसके बाद इसमें 4,83,000 बच्चों ने फॉर्म भरे। उसमें क्या हुआ कि बीपीएससी का सर्वर डाउन हो गया। उससे क्या हुआ कि लगभग 90,000 लड़के लड़कियां वंचित रह गए इसका फॉर्म भरने से। उनके लिए भी मांग उठी कि फॉर्म भरने का समय दिया जाए, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं थी। उस पर भी बीपीएससी ने जिद पकड़ ली कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिए बीच में फिर नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा हुआ। ये हल्ला हो गया कि 3 प्रकार के प्रश्न पत्र बांटे जाएंगे, और उसके बाद परसेंटाइल के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। 6 दिसंबर को बीपीएससी मुख्यालय के सामने बेली रोड पर हज़ारों लड़के लड़कियां इकट्ठा हुए, उन पर लाठियां बरसी। उसमें 250 बच्चों पर एफआईआर हुआ, बहुत बच्चों की टांग हाथ में चोट आई। छात्र नेता है दिलीप कुमार, उसको जेल भेज दिया गया। और जब सब कुछ हो गया तब बीपीएससी ने शाम में स्पष्टीकरण दिया कि नॉर्मलाइजेशन का तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो यही बात यदि हफ्ते दिन पहले कह दी जाती तो इतना हंगामा नहीं होता, असमंजस की स्थिति नहीं रहती। उसके बाद देखिए 13 दिसंबर को इसकी प्रारंभिक परीक्षा हुई, पीटी। उसमें बिहार के 36 जिलों में 912 केंद्र बनाए गए, और सिर्फ पटना जिले में 60 केंद्र थे। जो सबसे बड़ा केंद्र है वो कुम्हरार में है, बापू परीक्षा केंद्र, जिसके बारे में कहते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है। 10,000 या 15,000 उसकी क्षमता है। अब ये परीक्षा थी 12 से 2 बजे तक, 2 घंटे की। अब 1 बजे से ही वहाँ मछली बाजार का दृश्य उपस्थित हो गया। कोई बच्चा ओएमआर शीट लेके भागा जा रहा है, कोई बच्चा प्रश्न पत्रों का बंडल लेके कूद रहा है, कोई दीवार फांद रहा है, कोई गेट पर खड़ा है। उसका हमारे जांबाज जिलाधिकारी पहुंचे पटना के, है ना, उन्होंने थप्पड़ कांड को अंजाम दिया। उस थप्पड़ की गूंज संसद तक पहुंची, पप्पू यादव ने संसद में मामला उठाया। ये स्थिति हो गई कि जो केंद्राधीक्षक थे, जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट थे प्रोफेसर राम इकबाल से, उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। बताइए, बिहार में ही संभव है कि एक परीक्षा लेने में केंद्राधीक्षक शहीद हो जाए, परीक्षा की बलिवेदी पर केंद्राधीक्षक की कुर्बानी हो जाए, ये तो बिहार में ही संभव है। उसके बाद देखिए बीपीएससी ने कहा कि हम जांच कराएंगे। जांच हुई, उसके बाद ऐलान किया गया कि नहीं, बाकी केंद्रों पर तो कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक केंद्र की यानी कि बापू परीक्षा केंद्र की परीक्षा रद्द की जाएगी और पुनर्परीक्षा होगी। ठीक है। उसके बाद देखिए आज यानी 18 दिसंबर है, तो आज से गर्दनी बाग में जो धरना स्थल है पटना का, उसमें बीपीएससी सत्याग्रह शुरू हुआ है। उसमें दिल्ली से भी बच्चे आए हैं, रांची से भी आए हैं, उसमें हज़ारों बच्चे इकट्ठे हो गए। उन लोग का कहना है कि पूरी की पूरी परीक्षा रद्द की जाए। कुछ हद तक ये बात जायज़ भी है, क्योंकि इसकी यदि पुनर्परीक्षा होगी 12,000 बच्चों की, तो उसमें तो प्रश्न पत्र डिफरेंट दिया जाएगा। बिल्कुल। कठिन भी हो सकता है या आसान भी हो सकता है, तो फिर तो आप उसका नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, तो फिर वही लफड़ा है जिस लफड़े को आप नकार रहे थे। तो मतलब कहने के लिए एकदम
और यहाँ बीचे जो पलटू राम है, उनका एक भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। वो तो प्रगति यात्रा के लिए 224 करोड़ रुपया का आवंटन करा के मस्त है। अरे किसकी प्रगति होगी भाई? जो युवा है बिहार का वो एकदम हताश है। बार-बार परीक्षा में पेपर लीक कर रहा है, पेपर लीक माफिया सब नहीं पकड़ा रहे हैं, तो कौन सी प्रगति? अच्छा सर, वहाँ क्या लगता है कि वहाँ जो परीक्षा केंद्र है, बापू परीक्षा केंद्र, उसके अंदर से फ़ोन और वीडियो वहाँ से जो वायरल हो रहा है, उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग में भी चूक हुई है या नहीं हुई है? गंभीर चूक हुई है ना। बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक नहीं लिया गया, जी जबकि चेयरमैन ने बीपीएससी चेयरमैन ने बड़ी-बड़ी बातें की थी कि हम आइरिस स्कैन करेंगे। जी आइरिस मतलब आँख की पुतली हाँ, हुई, जी आँख की पुतली स्कैन करेंगे। तो इसको कहते हैं बातें करोड़ों की दुकान पकड़ों की। जी आपने बड़ी-बड़ी बातें कर दी और कुछ नहीं हुआ। वीडियो से तो देख के मैंने कहा ना कि मछली बाज़ार वाली स्थिति लग रही थी। ग्रुप्स में बच्चे मतलब ये कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। झुंड बना के प्रश्न पत्र का हल कर रहे हैं। ऐसा होता क्या है? राजनीति है कि महागठबंधन बना लीजिए। लेकिन लगातार सर बिहार के अलग अलग कोने से ऐसा खबर आ रहा है कि सिर्फ यही परीक्षा केंद्र पे नहीं, बाकी और भी जगहों से ऐसा मामला नजर आ रहा है। लेकिन इस पे जो चेयरमैन साहब ने, बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कह रहे हैं कि ऐसा कोई मामला है ही नहीं। देखिए, अब चेयरमैन पर मैं क्या कहूँ, ये तो कहते हैं ना शुतुरमुर्ग के बारे में कहते हैं कि बालू में सर घुसा लेता है ना? तो ये तो शुतुरमुर्गी रवैया है चेयरमैन का। आप कुछ देखना ही नहीं चाहते, उल्टे कह रहे हैं कि ये उदंड बच्चे थे, उपद्रवी बच्चे थे। अरे कैसे उदंड उपद्रवी होगा? वो सालों से उनकी मतलब ज़िंदगी का सवाल है, दाल रोटी का सवाल है, वो सालों से तैयारी करे, उदंड कैसे हो गए, उपद्रवी कैसे हो गए? वो क्या आतंकवादी हैं? तो ये तो मतलब हो गया कि गलती आपकी है और आप ठीकरा दूसरे पर फोड़ रहे हैं। देखिए, ये परीक्षा में हुआ है कि जो बच्चा 1-2 मिनट लेट से पहुँचा, उसको परीक्षा केंद्र में नहीं घुसने दिया गया। जी और दूसरी तरफ प्रश्न पत्र 20 मिनट 25 मिनट देर से बँट रहा है, उस पर आप कह रहे हैं कि आपको 25 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो एक जगह आप इतना कड़ाई कर देते हैं कि 2 मिनट लेट से आप उस बच्चे को नहीं घुसने देते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि 25 मिनट लेट हो गया तो कोई बात नहीं, हम 25 मिनट दे देंगे तुमको। क्या मजाक आपने बना रखा है? जी। चलिए, चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा सर, क्या लगता है कि सिर्फ बीपीएससी की तरफ से ये बापू परीक्षा परिसर जो है वहाँ पे सिर्फ एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, क्या सभी जगह पर होना लाजमी है, होना चाहिए या नहीं? लाज़मी है, होना चाहिए, लेकिन देखिए बीपीएससी यदि बिहार की भाषा में कहें तो थेथर है, वो कुछ करेगा नहीं, है ना? वो ऐसे ही गोल-मोल जवाब दे के कर लेगा। यदि कुछ होगा भी तो वो फिर कोर्ट के ज़रिए होगा, मामले को अदालत में चुनौती दी जाएगी, फिर अदालती आदेश से ही कुछ होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे अमिताभ दास सर। ये साफ तौर पर कह रहे थे कि जो बीपीएससी वाला जो मामला हमारे सामने नज़र आया, एक तरफ बीपीएससी के चेयरमैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि और जगह पर ऐसा कोई मामला नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ बापू परीक्षा परिसर में ही ऐसा मामला आया, इसीलिए उसको कैंसिल किया गया। लेकिन लगातार वीडियो के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि बिहार में और भी जो सेंटर हैं जहाँ पे परीक्षा हुए, वहाँ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई है, जिसको लेकर के छात्र हो, छात्र नेता हो या फिर शिक्षक हो, सभी इसके विरोध में उतर चुके हैं। उन्होंने उनका साफ तौर पर कहना है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, और अभी अमिताभ दास सर भी कह रहे थे कि हाँ, फिर से परीक्षा होना चाहिए। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।